हमें ये बताना है कि लेंस क्या होता है। लेंस का मतलब एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो। दोनों गोलीय हो सकता है या कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो, उसको हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ये भी लेंस है। क्यों? इसका एक पृष्ठ गोलीय, ये भी लेंस है, इसका दोनों पृष्ठ गोलीय है। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। लेकिन अगर दोनों पृष्ठ उभरे हुए हों, जैसे ये, तो इसको हम कहते हैं द्विउत्तल या उभयोत्तल कहते हैं, या संक्षेप में केवल उत्तल लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो, उत्तल माने उभरा हुआ तल, जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए हो, उसको हम उत्तल कहते हैं। इंग्लिश में उसको कॉन्वेक्स कहते हैं। तो मुख्य रूप से हम दो ही प्रकार के लेंस को पढ़ेंगे। एक ये द्विउत्तल, जिसको हम केवल उत्तल लेंस कहते हैं, और एक ये, इसको हम अवतल लेंस बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। इसको कहेंगे कॉन्वेक्स द लेंस, इसको कहेंगे अवतल लेंस। अब हमें ये देखना है कि इसका वक्रता केंद्र क्या होता है, इसका मुख्य अक्ष क्या होता है। जैसे आप उत्तल लेंस की बात करें, इसको अगर आप ऐसे ही मिलाते हैं, एक काल्पनिक गोला बनाते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंटर आएगा। इसको हम बोलेंगे C1, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। और यहां से यहां तक की दूरी को बोलेंगे R1, यानी पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। और C1 क्या है? पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र। इसी प्रकार जो दूसरा वाला पृष्ठ है, इसको भी अगर ऐसे आप मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं गोला बनेगा। ये पूरा गोला हो जाएगा, इसका कहीं ना कहीं सेंटर आएगा। इस सेंटर को हम C2 के नाम से डिनोट करेंगे और इसको कहेंगे दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरे पृष्ठ। और इस गोले की जो त्रिज्या होगी, यानी ये दूरी, ये कहलाएगी R2। यहां से यहां तक ये R2 और ये R1 होगा। इसलिए हम R1 को इसमें पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि R1 में हम किधर जाएंगे? दूरी हमेशा यहां से नापेंगे, दूर से, यहां से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, और R2 क्या होगा? नेगेटिव। तो देखें, तो ये हो गया C1, ये हो गया C2। ये पहले का वक्रता केंद्र है, ये दूसरे का वक्रता केंद्र। इन दोनों केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, वो रेखा कहलाएगी इसकी मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ऐसे आप अवतल में देख सकते हैं। ये अवतल लेंस है, इसका पहला जो वाला जो पृष्ठ है, इसको अगर आप ऐसे इसका कर्व पूरा करें, ऐसे गोला बनेगा। इसका सेंटर यहां पर C1 होगा, ऐसे इसका कहीं ना कहीं सेंटर आएगा, उसको हम C2 मान लेंगे। इसको ऐसे मिलाएंगे तो जो रेखा प्राप्त होगी
वो कहलाएगी इस अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या। मतलब दोनों वक्रता केंद्रों को, लेंस के जो दोनों पृष्ठ हैं इनके दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही रेखा इस लेंस की मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसी प्रकार देखें उत्तल लेंस का ये है, ये उत्तल लेंस का भी ये पहले पृष्ठ का कहीं ना कहीं सेंटर होगा C1, ऐसे दूसरे पृष्ठ का कहीं ना कहीं सेंटर होगा C2। इसको मिलाएंगे तो जो रेखा प्राप्त होगी, रेखा इसकी कोई सीमा नहीं होती, जो रेखा प्राप्त होगी ये इस उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। अब हमें देखना है कि इसका फोकस क्या होता है। देखिए प्रथम फोकस क्या होता है। ये जो उत्तल लेंस है इसका काम है किरणों को अंदर की ओर मोड़ना और इसका काम है फैलाना। कैसे? देखिए जैसे मान लो ये लेंस है, यहां से अगर कोई किरण इस पर पड़ती है तो जब ये यहां जाएगी, तो जब यहां जाएगी तो चूंकि दूसरे माध्यम में जा रही है तो कन्फर्म है अपवर्तन के नियमानुसार चूंकि ये विरल से सघन में जा रही है इसलिए ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो आप देखिए इसका अभिलंब कहां होगा, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसलिए ये इसका अभिलंब ये। तो जब ये किरण ऐसे जाएगी तो ऐसे नहीं जा पाएगी, इस मार्ग का चुनाव नहीं करेगी, इधर से नहीं जाएगी बल्कि इसकी ओर झुकेगी, ऐसे झुकेगी। अब फिर देखिए, अब इसको मिटा दें। लेंस आपका यहां तक था, अब यहां के बाद वो फिर से कहां जा रही है, हवा में जा रही है, फिर से हवा में जा रही है, यानी ये सघन से विरल में जा रही है। तो नियमता क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी अपवर्तन के नियम से। तो इसका अभिलंब खींचे। अभिलंब कैसे खींचते हो? अभिलंब खींचने के लिए ये क्या करो, इसका ऐसे गोला बना लो, जहां पर जाएगा इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उस सेंटर से इसको आप मिला दो, ये आपका अभिलंब। अब जब ये किरण इस माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी, तो इससे अभिलंब से दूर हटेगी। ये अभिलंब है, ऐसे जा रही थी, ऐसे नहीं जाएगी, इससे दूर हटेगी। दूर हटने का मतलब है ऐसे। तो देखें, यानी फाइनली क्या मिला आपको कि किरण ऐसे आ रही थी, ऐसे इस मार्ग से आ रही है और इस मार्ग पर जा रही है, यानी आने का मार्ग ये था और निकलने का मार्ग ये है। अर्थात देखें, इसने किरणों को अंदर की ओर मोड़ दिया है। तो इसलिए इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसका काम ही है किरणों को अंदर की ओर मोड़ना, और जबकि इसका काम है किरणों को फैलाना। तो आप मान लें इस पर एक कोई पॉइंट है, इसका क्या काम है, किरणों को अंदर की ओर मोड़ना। ऐसे मान लो किरण जा रही है, ये इसका मार्ग था, ये मार्ग था, इसका क्या काम है, किरणों को मोड़ेगा। कहां मोड़ेगा, अंदर की ओर, बटोरना इसका काम है। इसका काम है बटोरना, इसका काम है फैलाना। तो ये जा रहा था ऐसे, ये बटोर करके अंदर की ओर मोड़ करके ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और इतना बटोर दिया कि ये इस मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई तब हम इस पॉइंट को कहते हैं प्रथम फोकस। यानी जिस पॉइंट से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से चलने वाली किरण
उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात, रिफ्रैक्शन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वो बिंदु इस उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। पुनः सुनिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब आ जाए अवतल में। अवतल का काम क्या है? इसका काम है किरणों को फैलाना। ये बटोरता है, ये फैलाता है। मान लो ऐसे कोई किरण आ रही है, ऐसे ये किरण ऐसे जाती है, ऐसे। अगर लेंस ना होता तो ये मारता, यहां जाता, लेकिन ये लेंस है, जैसे ही किरण को पाएगा ये अपना काम करेगा। इसका काम क्या है? फैला देना। ये किरणों को फैलाना शुरू करेगा। तो जैसे ये किरण को पाएगा ये फैलाएगा। तो मान लो ऐसे फैला देता है, इतना कर देता है, इतना फैलाता है कि फैलने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। तब जिस पॉइंट की सीध में ये किरण आ रही थी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की सीध में ये किरण आ रही थी, इस बिंदु को इस अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे। यानी अवतल लेंस में आप ये कहोगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी सीध में आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, वह बिंदु इस अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अगर हम दोनों को एक साथ कहना चाहें, फोकस की परिभाषा, प्रथम फोकस, तो ऐसे कहेंगे, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें, कोष्ठक में लिख देंगे उत्तल लेंस में, अथवा जिसकी सीध में आने वाली किरणें, कोष्ठक में लिख देंगे अवतल लेंस में। मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे चलने वाली किरणें, कोष्ठक में उत्तल लेंस में, अथवा जिसकी सीध में आने वाली किरणें, कोष्ठक में अवतल लेंस में, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, उस बिंदु को हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसे आमतौर पर कैपिटल F1 से प्रदर्शित करते हैं। अब इस एडी का शेष भाग अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे।